कोवैक्सीन को WHO की भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, इसको WHO कब मंजूरी देगा इसका इंतजार चल रहा था और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी अब WHO ने भी दे दी है। इसके पहले हमने देखा था कैसे अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मॉरिशस से लेकर फिलिस्तीन से लेकर अलग अलग देशों ने अपने स्तर पर कह दिया था कि वो कोवैक्सीन को मंजूरी दे रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि WHO ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब G20 के सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने दुनिया को बताया था कि कैसे भारत जो है वो कई 100 करोड़ वैक्सीन बनाने की स्थिति में है आज की तारीख में, और इसीलिए भारतीय वैक्सीन को तुरंत मंजूरी मिलनी चाहिए, दुनिया के लिए जरूरी है। और अब इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है WHO की तरफ से भी। तो आज दिवाली, छोटी दिवाली के दिन कहिए, एक और बड़ी और अच्छी खबर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अब दोनों वैक्सीन जो हैं वो WHO अप्रूव्ड हैं, और अब इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के जितने देश हैं वहां पर भी आप जा पाएंगे। कोवैक्सीन अगर आप लेते हैं, दुनिया के दूसरे देश भी इसको मंजूरी दे देंगे। अब बहुत कम वक्त में लगेगा मुझे लगता है। और उसके बाद जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी यहां पर, वो आराम से अब बाहर जा पाएंगे अलग अलग देशों में पढ़ाई करने, काम करने, रोजगार के लिए, दूसरी चीजों के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। पीएम का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं अभी बस थोड़ी देर में कि उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है, क्योंकि बड़ी खबर देश के लिहाज से है ये। प्रधानमंत्री लगातार इस बात के लिए भी कहते रहे हैं लोगों से कि वैक्सीन लीजिए। जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनसे भी वो अपील करते रहे हैं कि भाई आप वैक्सीन लीजिए। तो अब जिन लोगों के मन में शायद ये संशय रहा होगा कि कोवैक्सीन लेंगे तो बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उनका वो डर भी खत्म हो गया है। पीएम ने अभी ट्वीट किया, अभी तक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के प्रबंध किए गए। अब हर घर दस्तक के मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब घर घर जाकर वैक्सीन लगेगी। सीनियर डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वली साहब, अब WHO ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है, इसका अगर आप सरल शब्दों में दर्शकों के लिए मायने समझा सकें भारत और दुनिया के लिए। सबसे बड़ी तो आज दिवाली के मौके पर पूरी भारत की जनता के लिए और भारतवासियों के लिए और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए मुबारकबाद। और उन्होंने ये मुद्दा अभी G20 के जो सम्मेलन में भी उठाया था और WHO को बहुत दिन बाद इसका ख्याल आया कि इसको उन्होंने अप्रूव किया। 16 देशों में ये वैक्सीन यूज हो रहा है, ये वैक्सीन सेफ है, इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, इसके बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कम होते हैं। पूरी तरह भारत बायोटेक ने, डॉक्टर एला ने इसको बनवाया है। हमारा स्वदेशी वैक्सीन है ये, और स्वदेशी वैक्सीन हम गर्व से 16 कंट्रीज से ज्यादा को सप्लाई कर चुके हैं। और इसमें सेफ्टी ये है कि बच्चों पे भी ये ट्रायल हो चुका है और इसके बच्चों के ट्रायल मौजूद हैं। और जो इसके ओनर हैं उन्होंने बड़े इमोशनल होकर ये कहा था कि अगर मेरी 6 साल की ग्रैंड डॉटर को भी ये वैक्सीन दिया जाए तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसका मतलब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वैक्सीन बना रहे हैं, इसका कंपोजिशन पूरा पता है, इंटरनेशनल क्वालिटी है। और आज ये बहुत सुखद विषय है कि अब हम और तेजी से अपने वैक्सीन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि अभी साथ साथ ये भी बताना चाहिए लोगों को कि 26% लोगों को वैक्सीन डबल डोज मिली है, बाकी को नहीं मिली है। इसलिए उन सब के लिए ये नितांत आवश्यक है कि आगे आएं और उत्सव का मौके के साथ टीका का उत्सव मनाएं और दिवाली के बाद बहुत जल्दी अपने टीकाकरण को पूरा कराएं। कोवैक्सीन हमारा स्वदेशी वैक्सीन है, ये होल वायरॉन वैक्सीन है, बहुत सेफ वैक्सीन है और वेल ट्राइड वैक्सीन है। इसकी फेज 3 में जो है बहुत बड़ी तादाद में ट्रायल्स हुई थी और WHO ने बार बार इसको मना किया था। तो बहुत सी टिप्पणियां भी हो रही थी WHO पर, और इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी कोई विदेशी ताकत है जो हमारी वैक्सीन को बाहर जाने से रोक रही है। और 2 तरह के नुकसान हो रहे थे। जो व्यापारी वर्ग है वो बाहर ट्रेवल करना चाह रहा था, जो ट्रेवलर्स थे इंटरनेशनल उनको परेशानी हो रही थी, उनको वीजा नहीं मिल रहा था। और हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी, जिनको कोवैक्सीन लगा था उनकी वो कोवैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मानी जा रही थी। तो ये 2 बड़े तबके जो हैं हमारे, एक तो ट्रेवलर्स का जो बड़े लोग हैं
जो बाहर जा रहे हैं और जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। और हम लोग, आपको लगता है डॉक्टर वली इससे और अब वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ेगी? कुछ लोग जिनको लगता था कि कहीं बाहर जाने में दिक्कत ना आए और इसलिए वो शायद कोवैक्सीन नहीं ले रहे थे, वो हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी अब? दबे हुए शब्दों में लोग हिचक रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे कि वो कोवैक्सीन हम लगवा के क्या करें, हमारे तो किसी काम में नहीं आएगा जब हम बाहर जाएंगे। तो वो वाला एक सेगमेंट जो है बहुत बड़ा था, और अब उस सेगमेंट के लिए आज मुझे बहुत हर्ष का विषय है ये, हमारे और आपके सबके लिए। बिल्कुल, देश के लिए बड़ी खबर है जो आप कह रहे थे, दिवाली पर बड़ा तोहफा है ये। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलना कितनी बड़ी खबर देश के लिए और देश के लोगों के लिए ये? जी, जिस तरह से पूरा विश्व जानता है वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत आज नहीं बहुत समय से अव्वल दर्जे पे रहा है और काफी वैक्सीन का निर्यात भी किया करता था। कोवैक्सीन वेल टेस्टेड फेज सारे ट्रायल से पास हो चुका था, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ कमी की वजह से WHO इसको परमिशन नहीं दे रहा था। इसमें लोग हेजिटेंट जरूर थे कि अगर मैं कोवैक्सीन लगवाऊं तो क्या विदेश में जाऊंगा, मान्यता होगी नहीं होगी। तब भी हम लोग फुल्ली कंफर्म थे क्योंकि वैक्सीन का जो बेस था इतना स्ट्रांग था एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन का कि जिसके कारण उनको परमिशन देनी है। यस, लेकिन इसमें हमारे जो मंत्रालय में खासकर PMO और PM का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अच्छे संबंध होने के कारण इसको बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस कराया। और ये जो आपने कहा कि जिनके मन में दुविधा की स्थिति थी, वो दिवाली के बाद देख लीजिए कि उनका कितना मास टर्नओवर होता है वैक्सीनेशन प्रोसेस में। और ये एक सच में बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हम ऑलरेडी मौजूद थे, उस पर WHO की स्टैंपिंग लग गई। अंशुमन जी, वैसे तो ऐसी चीजों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश की विडंबना है कि मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस अभी बहुत वक्त नहीं बीता और उसमें सुरजेवाला साहब ने कहा था कि WHO कोवैक्सीन को मंजूरी क्यों नहीं दे रहा, वक्त क्यों ले रहा है, इससे लोगों के मन में डाउट है कि वैक्सीन ठीक है भी या नहीं है। अब उनकी पॉलिटिक्स तो अलग, लेकिन क्या इसका इससे कोई लेना देना था? और अब क्या लोगों को, चूंकि WHO ने कह दिया इसलिए मान लेना चाहिए कि वैक्सीन 100% सेफ है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। मैं हर समय कहता हूं कि अगर राजनीति को स्वस्थ नहीं बना सकते हो तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग से राजनीति खत्म कर दो। और जो भी महाशय ने पहले इस तरह की टिप्पणी की थी, मैं या कोई भी डॉक्टर उनको इंटाइटल्ड नहीं मानता है कि वैक्सीन पे आप कमेंट करें, आपको जानकारी नहीं है। इससे और दुष्प्रचार करते हैं, कंट्री में वैक्सीनेशन स्पीड को रोक दी जाती है कि अगर ऐसा है तो WHO मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। क्या इसके प्रोसेस जिसको हम SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इनको पता है कि किस तरह से WHO के पास सबमिट होती है, कितने पीयर रिव्यू होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रिव्यू के बाद परमिशन मिलती है। इसलिए बच्चों का खिलौना ये राजनेता ना समझा करें कि किसको डिप्लोमेसी। ये जरूर है वैक्सीन कारगर थी, हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई थी, प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है टाइम लगा और आज अप्रूवल मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर वली आपका बहुत शुक्रिया। वरुण भसीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शकों को मैं ये भी याद दिला दूं, वो तस्वीर भी लोगों ने देखी थी कि कैसे WHO के प्रमुख के साथ अभी जब PM नरेंद्र मोदी की G20 में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने वहां पर भी जिक्र किया था कि अब कोवैक्सीन को जल्दी अप्रूवल दीजिए भाई। तो प्रधानमंत्री का जो रोल रहा है उसको भी बड़ा अहम माना जा रहा है और भारत का जो दुनिया के लिहाज से रोल रहने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर, उस लिहाज से भी एक बड़ा कदम है ये WHO का कोवैक्सीन को मंजूरी देना। वरुण भसीन के पास चलता हूं। वरुण, और क्या जानकारी है अब ये अप्रूवल मिलने के बाद? क्या भारत के लोग अब किसी भी देश में जा सकते हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ले रखी है, या अलग अलग देश अभी इसको लेकर मंजूरी देंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी अगर हम देशों की बात करें तो 11 देशों में, 12 देशों में इससे पहले ही कोवैक्सीन पहले ही अप्रूव हो चुकी है। वो WHO का इंतजार नहीं किया गया था, क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो 12 से 15 करोड़ लोग जो हैं वो पहले से ही कोवैक्सीन लगवा चुके हैं और उसका एक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 6-7 महीने में हम देखें तो वो अपने आप में एक अप्रूव हो चुकी थी। हालांकि भारत को WHO के अभी इंतजार नहीं था, भारत में पहले से लग रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि देश में जो WHO ने आज से पहले जो 5 वैक्सीन अप्रूव की हैं उनसे भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बहुत सी ऐसी वैक्सीन
वैक्सीन है जिनको पीछे छोड़कर उनसे अच्छी एफिशिएंसी के साथ कोवैक्सीन ने अपने सभी डेटा को अप्रूव किया था। तीनों फेज की हम बात करें जो ट्रायल्स की, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, डॉक्यूमेंट्स टाइम पर पहुंचाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी जो थी वो देर कर रही थी। इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को वो इफेक्टिवनेस बताऊं, यानी कि एफिकेसी बताऊं, तो कोवैक्सीन की एफिकेसी 77.8 है। यानी कि ये बहुत से ऐसे थे, सिनोफार्म की मैं बात करूं या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की बात करूं, मॉडर्ना की बात करूं, तो उनके डेटा से भी इस वक्त मजबूत नजर आई थी। तो मैं टेक्निकली और साइंटिफिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट थे उन पे 65.2, यानी कि जो डेटा की जरूरत थी, जो अप्रूव होने की बात है, यानी कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, ये एफिकेसी उनको जवाब दे रही थी कि सबसे पहले तो जो तीनों ट्रायल हुए हैं, पूरे तीनों ट्रायल अच्छे से हुए हैं, हजारों लोगों पर इसको प्रमाणित किया गया है। उसके बाद ही हमने WHO को बोला है कि जी ये भारत की बनी हुई वैक्सीन है, आपको इस पर भरोसा करना होगा। हम अपने लोगों को लगा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या सही और गलत है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बात करें WHO की, तो आज उसी बात को, चाहे देर से ही सही, उसी बात को WHO ने भी मान लिया है कि आपने जो वैक्सीन बनाई है, भारत की बनी हुई वैक्सीन, इस वक्त पूरे देश दुनिया को समझ जाना चाहिए कि ये अच्छे से और पूरे एक प्रक्रिया के साथ बनी हुई है। तो चाहे हमारे देश में जो लोग सवाल उठाते हैं या फिर देश के बाहर सवाल उठाते हैं, देश के लिए एक देखिए, ऐसा नहीं कि WHO नहीं कहता तो हमें कोई, या देश की एक बड़ी आबादी को कोई शक रहता कि कोवैक्सीन जो है वो असर दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। लोग लगवा भी रहे थे, ठीक है, एक टेक्निकलिटी होती है कि आपको बाहर जाना है तो WHO के अप्रूवल से उसमें फायदा हो जाता है। और हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको WHO ने अब कह दिया तब शायद मानेंगे, हर चीज़ में उनको सबूत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन भी बता रहे थे एक ज़माने में, लेकिन अब WHO ने भी अप्रूव कर दिया। देश के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा दिन है, बड़ा लम्हा है कि भाई आपके यहाँ बनी हुई वैक्सीन को दुनिया स्वीकार रही है। और अभी आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे, टेड्रोस जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे PM की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुद्दा उठाया था इसको लेकर।